नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। इम्पोर्टेंट हैं, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और अभी तक जितने भी एग्जाम हुए सभी में पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है ही। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक पर। कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन। तो कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। स्थान था बम्बई, यानी कि आजकल जो मुंबई जिसे कहते हैं, पहले उसका नाम बम्बई का होता था। अध्यक्ष की बात करें तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष की बात करें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और ये 2 बार अध्यक्ष बने थे, 1885 और 1892 ईस्वी में। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रखा गया था। पहले इसका जो नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, कांग्रेस संघ था, राष्ट्रीय कांग्रेस संघ था। उसके बाद में इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रखा गया। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरा 1886 कांग्रेस का अधिवेशन। ये कलकत्ता में हुआ था ये अधिवेशन और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी की बात करें 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1886 में, 1893 में और 1906 ईस्वी में। अब आगे बात करते हैं 1887 का कांग्रेस अधिवेशन। 1887 के अधिवेशन की बात करें तो ये मद्रास में हुआ था, चेन्नई। अध्यक्ष थे इसके बदरुद्दीन तैयब। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में और पूछा जाता रहा। यानी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, पूछा जाता रहा है, पूछा जाता रहेगा। ठीक है, आगे बात करें 1888 का कांग्रेस अधिनियम। ये इलाहाबाद में हुआ था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, यानी कि इस अधिवेशन के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे डबल स्टार नहीं बल्कि 3 स्टार भी लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं 1896 का कांग्रेस अधिवेशन। ये कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष की बात करें तो रहीमतुल्लाह सयानी थे। और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहली बार गायन किया गया था, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो रचित है उसको गाया गया था। अगले अधिवेशन की बात करें तो 1905 का कांग्रेस अधिवेशन है और स्थान की बात करें तो ये वाराणसी में हुआ था और अध्यक्ष की बात करें तो ये गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे और स्वदेशी आंदोलन का इसी अधिवेशन में समर्थन किया गया था। आगे बात करें तो 1906 का अधिवेशन, 1906 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन। इसकी बात करें तो ये कलकत्ता, स्थान इसका कलकत्ता था, कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी कि इस अधिवेशन में क्या किया गया था, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और आगे बात करें तो 1907 का कांग्रेस अधिवेशन, ये स्थान सूरत। और अध्यक्ष की बात करें तो ये रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, यानी कि कांग्रेस 2 गुटों में बट गया था। आगे बात करें 1911 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1911 के कांग्रेस अधिवेशन की बात करें तो स्थान इसका कलकत्ता था, यानी कि ये कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष की बात करें तो बिशन नारायण दत्त थे, बिशन नारायण दत्त। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था, इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन का गान किया गया था, यानी कि ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता रहा है और पूछा जाता रहेगा। ये भी 3 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में स्थान था कलकत्ता और इसके अध्यक्ष की बात करें तो बिशन नारायण दत्त थे। और इस अधिवेशन में मुख्य बात ये थी कि पहली बार इस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था। आगे बात करें हम 1916 का कांग्रेस अधिवेशन।
1916 के कांग्रेस अधिवेशन की बात करें तो इसका स्थान था लखनऊ, ये लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। और अध्यक्ष की बात करें तो अंबिका चरण मजूमदार थे इसके अध्यक्ष। इस अध्यक्ष में क्या हुआ था, तो इस अध्यक्ष में कांग्रेस लीग के बीच लखनऊ पैक्ट यानी कि पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया था और इसमें विभाजन हो गया था। सॉरी, विभाजन नहीं, इसमें एक हो गए थे, नरम दल और गरम दल एक हो गए थे, जिनका 1905 में विभाजन हुआ था और इसके बाद ये लोग एक हो गए थे, नरम दल और गरम दल। ठीक है, आगे बात करें तो 1917 का कांग्रेस अधिनियम, तो 1917 के कांग्रेस अधिनियम की बात करें तो इसका स्थान था कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता में 1917 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। और अध्यक्ष की बात करें तो इसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 की। ये भी थर्ड स्टार क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, 1917 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता। क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, तो वो मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, तो एनी बेसेंट। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये अधिवेशन कब हुआ था जिसमें कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ने भाग लिया था, अध्यक्ष बनी थी, तो 1917 में। कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। ठीक है, अगर बात करें आगे, 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बन चुकी हैं। 1917 में एनी बेसेंट बनी थी, 1925 में सरोजिनी नायडू, ये प्रथम भारतीय महिला थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला थी। और 1933 में नलिनी सेनगुप्ता थी। ठीक, आगे बात करें तो 1919 का कांग्रेस अधिवेशन, इसका स्थान कहाँ था, तो इसका स्थान था अमृतसर, ये अमृतसर में हुआ था। और आगे बात करें अध्यक्ष की बात करें तो ये अमृतसर में जो हुआ था, इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। 2 बार अध्यक्ष बने, ये भी 1919 में और 1928 में। आगे बात करें हम तो 1920 का कांग्रेस अधिवेशन है, 1920 का कांग्रेस अधिवेशन। अध्यक्ष स्थान था नागपुर, ये नागपुर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष वीर राघवाचारी थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था इसी अधिवेशन में, 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। कांग्रेस द्वारा पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की बात की गई थी, यानी कि पहली बार जो राज्य बनेंगे उनको भाषाओं के आधार पर बनाया जाएगा। आगे है कि 1924 का कांग्रेस अधिवेशन, तो 1924 का कांग्रेस अधिवेशन ये बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। और इसी में ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमेशा आता है कि महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में भाग लिया था। तो इसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष थे, जो कि एक बार ही अध्यक्ष बने थे सिर्फ कांग्रेस के। तो वो कौन सा 1924 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। ठीक, आगे बात करते हैं तो 1929 का कांग्रेस अधिवेशन। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और इस अधिवेशन की खास बात क्या थी, इस अधिवेशन की खास बात ये थी कि इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे बात करते हैं, और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। कब किया गया, जो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था उसी में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। आगे बात करते हैं 1931 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1931 के कांग्रेस अधिवेशन की बात करें तो स्थान कहाँ था, कराची था। अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे इसके अध्यक्ष। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी कई बार आता है एग्जाम में। इस अधिवेशन में क्या था, इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। ठीक, गांधी जी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। ठीक है, इसी अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में, 1931 का कांग्रेस का अधिवेशन। कहाँ हुआ था, स्थान था कलकत्ता। अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, आगे बात करते हैं 1936 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1936 के कांग्रेस के अधिवेशन की बात करें तो स्थान था लखनऊ, यानी कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में क्या था, तो इस अधिवेशन में नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ। क्या कहा था, कि मैं समाजवादी हूँ। ठीक, आगे बात करते हैं 1937 के कांग्रेस के अधिवेशन की। तो 1937 के कांग्रेस के अधिवेशन की बात करें तो स्थान कौन सा था, फैजपुर था।
अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन ये किसी गांव में हुआ था। ये 1937 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वो पहली बार कहाँ हुआ था? किसी गांव में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? फैजपुर में। ये फैजपुर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक। अब आगे देखते हैं 1938 का कांग्रेस का अधिवेशन। तो 1938 कांग्रेस का अधिवेशन की बात करते हुए स्थान कौन सा था? हरिपुरा। कहाँ था ये? गुजरात में। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था 1938 में। किस अधिवेशन में? हरिपुरा अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। ठीक। अब आगे बात करते हैं 1939 का कांग्रेस का अधिवेशन। तो 1939 कांग्रेस अधिवेशन की बात करें, ये कहाँ हुआ था? ये त्रिपुरी में हुआ था, जबलपुर मध्य प्रदेश में जो है। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ही थे। इसी अधिवेशन में गांधी जी से विवाद होने के कारण सुभाष चंद्र द्वारा त्याग पत्र दिया जाता, यानी कि त्याग पत्र दे दिया था और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया। यानी कि ये विवादित था, इसी में विवाद हुआ था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को फिर से 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक। और गांधी जी चाहते नहीं थे कि इन्हें अध्यक्ष बनाया जाए, इसी वजह से झगड़ा हुआ था। अब आगे बात करते हैं 1940 का कांग्रेस अधिवेशन। स्थान था रामगढ़। अध्यक्ष कौन थे इसके? अबुल कलाम आजाद थे। और ये सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, 1940 से 1945 तक। कौन रहे? अबुल कलाम आजाद रहे। और 1947 का कांग्रेस अधिवेशन की बात करें तो इनके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ठीक है, 1947 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और एक क्वेश्चन और रह गया है कि 1946 का कांग्रेस अधिवेशन, 1946 का जो अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय अधिवेशन कहाँ हुआ था, किस स्थान पर हुआ था? तो स्वतंत्रता के समय अधिवेशन जो हुआ था ना, वो हुआ था मेरठ में। मेरठ में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। और अध्यक्ष की अगर बात करें तो अध्यक्ष कौन थे पता है? अध्यक्ष थे मजूमदार। ये इनके अध्यक्ष थे। सॉरी, 46-47 में जो थे वो जेबी कृपलानी ही थे अध्यक्ष। ये मेरठ में हुआ था ना, सॉरी, 1946 और 1947 में ये अधिवेशन हुआ था मेरठ में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय ये जेबी कृपलानी थे। जेबी कृपलानी। और जो स्वतंत्रता के बाद जो पहला हुआ था सत्र, स्वतंत्रता के बाद पहला सत्र जो हुआ था ना, उसमें थे पट्टाभी सीतारमैया। स्वतंत्रता के बाद पहला सत्र हुआ था कांग्रेस का, उसमें पट्टाभी सीतारमैया थे। और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था जयपुर में। पट्टाभी सीतारमैया स्थान की बात करें तो जयपुर में हुआ था 1948 में। ठीक है, 1948 में हुआ था। ठीक। तो ये था हमारा टॉपिक कांग्रेस के अधिवेशन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर आने वाला वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।